अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो के बारे में, जो कि अब पाकिस्तान में एयर होने जा रहा है। ये दावा मैं नहीं करता बल्कि जियो टीवी वाले करते हैं। जियो टीवी वाले पिक्सल एंटरटेनमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक ऐसा शो लाने जा रहे हैं जो वो क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो होने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, जिसमें कुछ जजेस बैठते हैं और लोग आते रहते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं। इसी तरह इंडिया में भी एक शो चलता था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अब पाकिस्तान में शो एयर होने जा रहा है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। अब सबसे पहले तो लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने जो है ना इंडिया की कॉपी की है। तो भाई सबसे पहले आपको बताता चलो, पिक्सल एंटरटेनमेंट ये सारे शोज बेसिकली वो कंपनी हैंडल करी है। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और पाकिस्तान गॉट टैलेंट, और जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ के हैं ये सारे पिक्सल एंटरटेनमेंट के अंडर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे तमाशा जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने कहा था कि इंडिया के बिग बॉस की कॉपी है। हालांकि उन्होंने राइट्स लिए थे बिग ब्रदर के। इंडिया का भी बिग बॉस अपना नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका के शो बिग ब्रदर से राइट्स लिए थे उस शो के, और उसके बाद उस शो उन्होंने लॉन्च किया था। इसी तरह ये शो भी अब आने जा रहा है। अब हालांकि ये शो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लोग अभी भी खुश नहीं है और इसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, लोग पहले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, पाकिस्तान में उस तरह के शो नहीं आते। लेकिन अब जब इतना बड़ा रियलिटी शो आ रहा है तो लोग बस तंज ही कर रहे हैं इस शो पर, इसमें से बुराइयां निकाल रहे हैं। अब एक बुराई तो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने कहा कि इंडिया की कॉपी कर रहे हैं, और दूसरी बात जिस पर लोग इस शो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये है कि इस शो के जो जजेस हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब इस शो के जो जजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। महविश हयात, ताबिश हाशमी, अली जफ़र और उस्मान, आपको बता दिया मैंने, ये 4 मेन जजेस हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ताबिश हाशमी को इस शो में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ताबिश हाशमी इस शो में फिट ही नहीं होते। अब देखा जाए तो उन्होंने हर फील्ड में अलग अलग बंदा लिया। महविश हयात एक्ट्रेस हैं, अली जफ़र जो है वो सिंगर हैं, और ताबिश हाशमी कॉमेडियन है। अगर वहाँ पे कोई कॉमेडियन आता है तो ताबिश हाशमी उसको अच्छा रेट कर पाएंगे कि कॉमेडी कैसे करता है, क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन है। कॉमेडियन भी है, होस्ट भी है, हाँ, होस्ट भी है, एक्टर भी है। ताबिश हाशमी को लोग सस्ता कबीर शर्मा भी कहते हैं, और जब इनको इस शो के लिए जज के तौर पे हायर किया गया तो लोग इनकी टांग भी खींच रहे हैं कि ताबिश हाशमी इसमें फिट नहीं होते। हालांकि ताबिश हाशमी जितने अच्छे होस्ट हैं पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि उससे अच्छा कोई कॉमेडी शो कोई होस्ट करता है। अब लोग कहेंगे कि वो कपिल शर्मा की कॉपी करते हैं, लेकिन वो जिस इतने छोटे से बजट में इतना अच्छा शो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई नहीं और करता। एक बात उनकी बस गलत है, जो डबल मीनिंग जुमले बोलते हैं। अब महविश हयात पर भी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। महविश हयात को जिस शो में भी लिया जाता है लोग इन पर तनकीद ही करते हैं कि इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती, इनको कहाँ से रख लिया है। लेकिन जब बात करें उनकी एक्टिंग की तो वो हैं तो इस फील्ड में बहुत पुरानी है, उनको वेटरन एक्टर्स में शुमार किया जाता है। मतलब 3 ही बड़ी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की, सबा कमर, मायरा खान और महविश हयात। और भी बहुत सारी ड्रामा की हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे पुरानी है, मतलब जो अभी तक काम कर रही हैं फिल्म्स में और ड्रामाज में। अब अली जफ़र पे लोग इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहे, वो इसलिए क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। अब लोग सिर्फ ये कहते हैं कि वो उस तरह की अच्छी जगह नहीं लगा सकते जो अच्छे घरानों से सीख कर सिंगर्स आए होते हैं, जो आ करके जगह लगाते हैं। नहीं, बस इतना ही होता है, इतना ही होता है। 20 रुपए दूंगा एक दफा करके। 20 रुपए तू 10 भी दो, मैं दोबारा कर लेता। कुछ करके, मुझे नहीं आता, मैं सिंगर नहीं हूँ। तो खैर लोग कहते हैं कि वो उस तरह की सिंगिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो अच्छे सिंगर हैं। अब लोग इस बात पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं कि आपने पहले जितने रियलिटी शोज़ किए हैं उन सबको आपने अधूरा छोड़ दिया, इतने करोड़ों रुपए आपने लगाए हैं, ये शो भी आप आधा अधूरा छोड़ देंगे। अब इस तरह नहीं कहना चाहिए आप लोगों को उनको जो है वो मोटिवेट करना चाहिए ताकि आगे भी वो करते रहें। वो बात सही है कि 2012 में जो पाकिस्तान आइडल हुआ था, हालांकि वो इतना सक्सेसफुल था, वो हिट था, फिर भी उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। और अभी कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान आइडल का सीज़न 2 आया था वो भी उन्होंने आधे ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उम्मीद तो यही है कि इस शो को ये लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, आगे भी इसके सीजन आते रहेंगे। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के तो 19 सीजन आए हैं और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के 16 सीजन। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इनको हाई होप्स रखनी चाहिए, इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा काम पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं, हमें एंटरटेन करने के लिए नए तरह के शोज़ ला रहे हैं। अब ये शो 4 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है और हर सैटरडे संडे को रात 10 बजे जियो के सारे चैनल्स, यानी कि जियो कहानी, जियो टीवी, हर पल जियो और जियो न्यूज़, सारे चैनल्स पे ये शो ऑन एयर होने जा रहा है। आप लोग मुझे देख के ज़रूर बताइएगा ये शो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा या फिर किसकी आपको जजिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ।
तरफ और बात करते हैं बॉलीवुड के उस लेजेंडरी सिंगर के बारे में जिनका एक ना एक गाना तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में लाजमी सुना होगा, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। उनका एक ना एक गाना वो सुनकर लाजमी सोचता है कितना कमाल गाना है। नाम है उनका कुमार सानू। आजकल वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। अभी उनका रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया और उनसे उसमें सवाल पूछा गया है, आपका अपने पाकिस्तानी फैंस को क्या मैसेज है और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस ने जितना मुझे सपोर्ट किया उतना मैं नहीं समझता कि किसी और ने किया होगा। वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी में ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तानी फैंस का है। उन्होंने मेरे गानों को पसंद किया, मेरे गानों को सुना और उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। वो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने सिंगिंग के करियर को कंटिन्यू रखूँगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। आई एम हियर। और वो ये भी कहते हैं कि आप लोग मुझे प्यार करते रहें और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लाता रहूँगा। नाउ आई विल प्ले सम सॉन्ग्स ऑफ कुमार सानू सो यू रियलाइज्ड हाउ बिग ऑफ अ सिंगर ही इज। इनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, जरा तस्वीर से तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब धड़कन फिल्म का ये गाना तो आपने इनका लाजमी सुना होगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अच्छा, अब एक बहुत हैरत की बात है, जितने पुराने लेजेंडरी सिंगर्स हैं इस एज में भी आकर उनकी आवाज़ वैसी की वैसी है। अगर आप उनके गाने अभी भी सुने तो आपको लगेगा कोई जवान लड़का या लड़की गाना गा रही है। आप देख लें कुमार सानू, इनकी आवाज़ अभी भी लगता है कि कोई जवान लड़का है। जिस तरह आयशा भोसले गाती थी, लता मंगेशकर गाती थी, उनका गाना जब भी किसी फिल्म में आता था तो लगता नहीं था कि कोई एजिड खातून गाना गा रही हैं। अभी इसी तरह मेरे बाबा ने अजरा जहाँ का पॉडकास्ट किया, तो जब मैं लाइव उनको सुन रहा था पॉडकास्ट के दौरान गाना गाते हुए, तो अगर मैं एक सेकंड के लिए आंखें बंद करता था तो लगता नहीं था कि कोई एजिड खातून गाना गा रही है, ऐसे लगता था कोई जवान लड़की गाना गा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है इनके लिए। और अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स आपस में बर्थडेज भी मना रहे होते हैं और एक दूसरे को विश भी कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी कुबरा खान की बर्थडे की, जिसमें सैफ अली खान इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी वालिदा शर्मिला टिगोर और उनकी बेटी सारा अली खान कुबरा खान की बर्थडे मना रही थी उनके साथ। ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा लोगों को हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि पाकिस्तानी एक्टर्स और इंडियन एक्टर्स की आपस में बॉन्डिंग हो रही है और ताल्लुकात फिर से बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह अभी एक कैरी ऑन जट्टा 4 की एक्ट्रेस हैं, उनसे प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामास का हर एक एस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। एक्टर्स की एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक हर चीज़ परफेक्ट होती है। अब अगर इंडिया के हायर अप्स और इंडियन न्यूज़ चैनल्स आवाम के दिलों में नफरत ना भरें तो इंडियन और पाकिस्तानी लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं लास्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में जिसको सुनकर पत्थर से पत्थर दिल शख्स को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अब आप लोगों ने ये खबर गौर से सुननी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी ये खबर, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता, जो लोगों ने मिसलीड की है। आप लोगों को ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। हुआ कुछ यूँ कि कराची से एक फैमिली कोयटा की तरफ घूमने फिरने के लिए निकलती है। उस फैमिली में एक मियाँ बीवी और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। अच्छा, कोयटा में वो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत आउटिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वापसी पे उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब जो हुआ उनके साथ वो मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 दिन वो लोग वहाँ पर स्टे करने के बाद जब निकलने लगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रात थी और जिनके घर उन लोगों ने स्टे किया हुआ था उन्होंने उनको मना किया कि इस टाइम आप ना निकले, इस टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस शख्स ने कहा कि अगले दिन मेरे काम है कुछ, हम रात को ही निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो निकल गए तो लोगों का ये कहना है कि गूगल मैप्स ने उनको मिसलीड किया, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं आता और वहाँ गूगल मैप्स नहीं चलता। अच्छा, उन लोगों को रास्ता नहीं पता चला और वो कराची का रोड पर जाने के बजाय नीचे पहाड़ी इलाके में चले गए। अब जिनके घर वो लोग ठहरे हुए थे उन्होंने उनको बोला था कि रास्ते में अगर आपको कोई भी रोके तो आप लोगों ने रुक जाना है, लेकिन जब दहशतगर्दों ने उनको रोका तो वो लोग नहीं रुके और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब उस शख्स की तो जगह पर ही डेथ हो गई और जो उन बच्चों की माँ थी वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर जब दहशतगर्द गाड़ी के करीब आए और उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा कि अंदर फैमिली है और ख़वातीन है, तो वो दहशतगर्द फ़ौरन वहाँ से भाग गए। अब दुख की बात यह है कि उस खातून ज़ख्मी हालत में अपने बच्चों को भी संभाल रही थी और अपने शोहर की लाश को भी देख रही थी, लेकिन 2 घंटे तक उनकी मदद को कोई नहीं आ सका क्योंकि वो वहाँ पर लोकेशन नहीं बता सकती थी। पहाड़ों के दरमियान में वो कहीं थे और ढूंढने वालों को भी एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी कि इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं। लेकिन फिर आखिरकार 2 घंटे बाद वो लोग मिले उनको और उनको फ़ौरन जहाज़ पर कराची मुंतकिल किया गया। अब उस शख्स की तो जगह पर ही डेथ हो गई थी, लेकिन वो खातून बहुत शदीद ज़ख्मी थी। अब उस शख्स के वालिद का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो घूमने फिरने निकले थे, वो अपना मुल्क पाकिस्तान समझ कर गए थे, उनको क्या पता था कि आगे हमारे साथ क्या हो जाएगा। वो कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए
कि जिस जगह पर दहशतगर्दी है, जिस जगह पर ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, उस जगह को कम्प्लीटली बंद कर दें और कह दें कि पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। जब पाकिस्तान का हिस्सा भी आप कह रहे हैं और फिर वहाँ जाना भी अलाउड नहीं है और आपने रोका भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो आखिरी शख्स के साथ हो और किसी और के बेटे के साथ ऐसा कभी ना हो। वो कहते हैं गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस जगह को बंद कर दिया जाए। अब देखा जाए तो उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे घूमने निकले थे और वापस उसके बच्चे की लाश आई, और उस बीवी पर क्या बीती होगी जो अपने बच्चों को भी संभाल रही थी, जख्मी हालत में, दुख में, तकलीफ में, अपने शोहर की लाश अपने सामने 2 घंटे तक देखती रही। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है और हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें रात के सफ़र को अवॉइड करना चाहिए और स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर दहशतगर्दों का ख़तरा हो और फायरिंग का ख़तरा हो, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत दे और जिस फैमिली पर ये ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को सब्र दे और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।